मैं यहाँ पे शिक्षक का भी कार्य करता हूँ जी और साथ ही साथ इस बगीचे की देखभाल भी करते हैं। जी। बाबा जी को गत हुए कितने दिन हो गए? लगभग 9 से 10 साल। 9 से 10 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी ये जो मेहनत थी बगीचे की वो अभी भी बरकरार है, जिसकी सुरक्षा हमारे सुनील जी कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, बहुत ही आयुर्वेदिक पेड़ आपको मिलेंगे और ऐसे ऐसे पेड़ मैं आपको दिखाऊंगा जो कि अन्यत्र आपने देखा नहीं होगा। सिंदूर से लेकर के हींग तक का पेड़ मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। आप ये जो पेड़ हैं इनको बताइए। ये देखिए नारियल आपके सामने फल रहा है जी। और ये सुपारी का पेड़ है। अच्छा, ये इसके साइड में जो आप देख रहे हैं ये सुपारी का है, जिसको पान में लोग खाते हैं। वही ये सुपारी का पेड़ लगा हुआ है, इसके बगल में ये नारियल का पेड़ लगा हुआ है। क्या नारियल जैसे पानी वाला होता है जी जी इसमें निकलता भी है क्या? जी निकलता है। अच्छा। थोड़ा सा मिट्टी की वजह से जी अलग तरह से ट्रीटमेंट करना आवश्यक होता है, लेकिन जी मेहनत करने पे रंग लाती है जी मेहनत। जी जी। चलिए, बहुत सुंदर। इसके बाद जी, ये कौन सा पेड़ है? ये बांस की एक प्रजाति है, जी इसको कलश बांस बोलते हैं। आप इसकी आकृति जब भी देखेंगे जी तो हर जगह कलश की ही आकृति बनी हुई है। जी। ये आप जो बांस देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है, जैसे कलश होता है वैसे इस बांस की आकृति होती है। हर गांठ पे कलश एक बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और इसके बाद मैं चलता हूँ। ये बांस भी बताए थे कुछ। इस बांस की जगह वो वाला अंदर वाला ले लीजिएगा। जी जी जी। इसको एक बार स्मेल करके देखिए, जी मसाले की खुशबू आएगी। जी। ये सब्जियों में मसाले जो प्रयोग होते हैं, ये क्या नाम है इस पेड़ का? अजवाइन। ये अजवाइन का पेड़ है। और यहाँ पर आप इसकी पत्ती को देख सकते हैं। ये अजवाइन का पेड़ है। इसमें अजवाइन निकलती भी है? जी निकलती है। चलिए। एलोवेरा तो दिखा दो, वीडियो में दिखा दो ऐसे शॉर्टकट में। हाँ यार, ये कई बीज बीज जैसी बीन लो तुम भी, हाथ पे दिखाने से अच्छा रहेगा। और अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे दूसरा पेड़ है जिसकी परिचय कराएंगे हमारे सुनील जी। कौन सा पेड़ है ये? ये है लाल चंदन। लाल चंदन है। इसके बीज ये आपके पास। देखिए, ये लाल चंदन के बीज हैं हमारे हाथों में। और ये बीज ही बहुत ही प्रयोग में आते हैं, और जिसका प्रयोग मैं अभी सुनील जी के ही द्वारा जानकारी लेता हूँ। किन चीज़ों में इस बीज का प्रयोग होता है लाल चंदन के? ये अतकपारी में, जी जिसका आधा सर दर्द करता हो। जी इसके अलावा चेहरे पे अगर कील मुहासे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो इसको पीस के गुलाब जल के साथ लगाने से जी। फायदा मिलता है। मुंह की झुर्रियाँ और दाग वो सब गायब हो जाते हैं। ये हमारे लाल चंदन की विशेषता है, जो इन चीज़ों में हमारे कालीबाग का जो है, सोनभद्र में कालीबाग बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पर आपको ये प्राप्त हो सकती हैं। और ये वाला जो पेड़ है, ये है भैया सिंदूर। अच्छा अच्छा अच्छा। जो सिंदूर मुख्य तौर से बजरंग बली को लगाया जाता है, जी वो यही है। जी। इसी फल से ही सिंदूर बनाया जाता है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये सिंदूर का पेड़ है। अन्यत्र आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ कालीबाग में ये पेड़ उपस्थित है। और इसी को माताएं अपने मस्तक में भी लगाती हैं, जिससे सुहागिन होने का उनको सौभाग्य होता है और पहचान भी हो जाती है। इसको आप एक बार पुनः देख लीजिए, इसमें छोटे छोटे दाने हैं जो सिंदूर कलर के ही हैं। और ये पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है। सब्जियों में आप लौकी तो ज़रूर खाते होंगे, लाभदायक भी होता है, खाना भी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक विशेष प्रकार की लौकी का पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ और जानकारी भी मैं लेता हूँ। बताइए। ये लौकी का पेड़ है। जी। वैसे तो खाने वाली लौकी लतर में होती है, जी लेकिन ये आपको पेड़ में दिख रही है। जी इसका उपयोग तंबूरा बनाने में, जी सपेरे बीन बनाने में भी करते हैं। जी और प्लस आयुर्वेद में इसके बीज का उपयोग
कई तरह के दर्द में जी। किया जाता है, जैसे साटिका की बीमारी में, जोड़ों के दर्द में भी इसके बीज का प्रयोग किया जाता किया है। जाता है। और इस लौकी का आप एक बार अवलोकन करिए, कितना बड़े साइज में है। जैसे कद्दू कुमड़ा होता है उस साइज में आपको ये दिखाई देगी। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छे घड़े टाइप में लटके हुए हैं। और इसके बाद मैं दूसरे पेड़ के पास चलता हूँ। ये है हींग का पेड़। जी। इसमें नीचे से कटिंग करके इसका जो दूध होता है जी। उससे ही हींग बनती है। अभी गर्मियों में और बड़े दाने होंगे, यहाँ से पूरा लाशा की तरह आपको गोला गोला छोटी छोटी मोतियों की तरह आपको दिखाई देगा। इसमें पेड़ों में जो कलियां होती हैं वहाँ पे गोल गोल दाने टाइप में जो है रस आ जाता है, उसी से हींग जो है। क्या इसके पेड़ों में जो है चीरा लगा करके भी निकलता है हींग? हाँ, क्या जड़ के ऊपर चीरा लगा के इसका जो दूध निकलता है उससे वो हींग बनती है। इसका भी प्रयोग हींग ही बनाने में होता है, लेकिन उतनी मात्रा में ये निकल नहीं पाता है, जबकि इसके दूध से ज़्यादा क्वांटिटी में बन पाता है। और यहाँ वाटिका में बहुत शोपीस और प्लांट भी लगे हुए हैं, जिनका मैं चर्चा सुनील जी से करूँगा। ये कैक्टस की प्रजातियाँ हैं। इसकी प्रजातियाँ आपके यहाँ कितनी हैं? हमारे यहाँ इसके यहाँ 9 हैं। जी। इसके बगल में साइकस है। जी, आप उसको भी दिखा दीजिए। लगाए हुए हैं। जी। गुड़हल की कितनी प्रजातियां हैं? गुड़हल की हमारे पास 7 प्रजातियां हैं। कौन कौन सी? पीला गुड़हल है, लाल गुड़हल है, डबल गुड़हल है, इसके बाद सफ़ेद है, गज्जन गुड़हल है। इस तरह की कई प्रजातियां हैं गुड़हल की। मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा, बने रहिए वीडियो में। पहले के युगों में धार्मिक शास्त्र, धर्म ग्रंथ जो लिखे जाते थे वो भोजपत्र पर लिखे जाते थे। आजकल का तो कागज़ का ज़माना हो गया है, लेकिन उस ज़माने में, उस युगों में भोजपत्र पर लिखे जाते थे पत्र और शास्त्र वगैरह। उसका भी पेड़ यहाँ पर उपलब्ध है, भोजपत्र का। मैं इसकी जानकारी सुनील जी से लेता हूँ। ये भोजपत्र है जी। इसके छाल से इस प्रकार का जो कागज़ निकलता है, इसी पे पहले रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथ ऐसे ही कागज़ों पे लिखे गए थे। ये अभी भी अपना औचित्य बनाए हुए, लेकिन थोड़ा सा लोग भटक जा रहे हैं अपने मार्ग से। अब एक बार हो सकता है आपने कभी अगर अवलोकन न किया हो, नहीं देखा हो, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको भोजपत्र के पेड़ का मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि हमने पहले दिखाया था राम बाँस और कलश बाँस, तो यहाँ पर मैं आपको कलश बाँस का बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसको नीचे से जूम करके दिखाइए। जैसे घड़े के ऊपर घड़ा रखा होता है, ठीक उसी प्रकार ये बाँस का देखो यहाँ पे आकृति है। और इसके बगल में ये राम बाँस लगा हुआ है, जो कि स्वतः अपने से ही पीला कलर लेकर के निकलता है ज़मीन से। इसका कलर चेंज नहीं होता है। और इसकी जानकारी मैं सुनील जी से लेता हूँ। ये राम बाँस है जी। इसकी जड़ी का उपयोग भी औषधियों में होता है। कुछ खास प्रकार के जो बुखार या पुराने ज्वर होते हैं उसमें इसकी जड़ी का उपयोग होता है। और इसका कलर चेंज नहीं होता है। जैसे हर एक बाँस शुरुआत में हरा होता है, पकने के बाद वो पीला होता है, ऐसा नहीं है। ये शुरुआत से ही पीला ही होगा, इसका कलर बाद में चेंज नहीं होता है। अच्छा, ये जो कलश बाँस है, इसका भी किसी चीज़ में प्रयोग होता है क्या? इसका मुख्य प्रयोग तो पूजा पाठ में, तंत्र विद्या में कुछ प्रकार से, और दूसरी चीज़ इसकी भी जड़ी का उपयोग कुछ जानवरों की खास बीमारी, जैसे गोखरू हो गया या खुर में कोई दिक्कत होती है, तब इसकी जड़ी का उपयोग किया जाता है। और इस काली बाग में आमों की भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का पेड़ आपको मिलेगा। और मैं जी, हमारे पास आम की भी कई प्रजातियां हैं। जैसे ये है सिंदूरी आम, आम्रपाली, इसके पीछे आप छोटी पत्तियों में मल्लिका, ऐसे प्रजातियों को आप देखेंगे। और हमारे यहाँ इसके अलावा सिंदूरी और लौकी आम भी हैं, जो कि अभी
फूल लेना शुरुआत कर दिए हैं जी जी और उम्मीद है कि गर्मी में जी अच्छे जी। फल आएंगे। चलिए यहाँ पे विभिन्न, लेकिन आप एक हमको बात बताइए कि यहाँ पे दशहरी भी आप लगाए हैं? जी, दशहरी भी है। दशहरी है। जी वैसे लखनऊ का दशहरी आम बहुत ही मशहूर है जी जी और बहुतायत विदेशों में भी जाता है और अपने देश में भी खाया जाता है। जी जी। तो आप दशहरी का लगाए हैं भाई, इसके लिए आप जगह प्रचलित जी है। आप अपना नाम बताइए। निरंजन प्रसाद। निरंजन, आप यहीं रहते हैं? जी, तो आप क्या करते हैं? बस ये बिजनेस करते हैं, पढ़ाई, कौन सा बिजनेस? वो खरीदी वाला। खरीदी वाला। चलिए, मेहनत करने में ही अच्छाई है। आप फूल जो तोड़े हैं उनको ज़रा दिखा दीजिए। ये इसको क्या बोलते हैं, कौन सा फूल है ये? ये कागदी जी गुड़हल है। जी जी। और ये तो बहुतायत पाया जाता है, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सफ़ेद गुड़हल भी दिखाऊंगा जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। अभी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। आयुर्वेद में शुगर का भी इलाज है और यहाँ पर वो मैं पेड़ आपको दिखाऊंगा जिससे शुगर कंट्रोल में होता है। क्या शुगर इसको सेवन करने से ख़त्म भी हो जाता है? एकदम। जी। ये मानी जानी दवा है जी। शुगर का, ये रामबाण इलाज है। क्या नाम है इसका? इसको गुड़मार बोलते हैं। अच्छा इसका नाम ही है गुड़मार, जी। जो कि गुड़ के असर को मार देता है। जी जी जी। मात्र इसकी 3-4 पत्तियां लेने से जी। आपको मीठे का एहसास ही नहीं होगा, अगर बिना शुगर का पेशेंट भी है तब भी। जी। ये शुगर में बहुतायत फ़ायदेमंद होता है और इस पेड़ का नाम है गुड़मार। शुगर में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो शुगर बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है और इसकी जानकारी मैं सुनील जी से भी लूँगा। जी, ये गुड़मार है। जी ये शुगर की बीमारी के लिए जी एकदम रामबाण इलाज है। अगर किसी का भी शुगर बढ़ा हुआ है तो 2 पत्ती गुड़मार की, 2 पत्ती करेले की और बेल की 1 पत्ती मिला के अगर वो हफ्ते भर भी सेवन करते हैं तो उनको फर्क शुगर महसूस होगा और दिखाई भी देगा। जी। चलिए आगे चलते हैं। ये अमरूद की ही प्रजाति है। जी इसे वैसे तो चाइनीज अमरूद बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें नॉर्मल अमरूद की पत्तियों से इसकी पत्तियां बहुत ही छोटी हैं, जी उसी तरीके से इसके फल भी छोटे ज़रूर होते हैं, जी लेकिन एकदम रेड कलर, लाल कलर के और खाने में भी एकदम रसगुल्ले की तरह मीठा। जी जी। ये पीछे लगा हुआ है, ये क्या है? इसको हरसिंगार बोलते हैं। जी हर सिंह, ये किस में प्रयोग में आता है? ये हड्डियों की कमजोरी होती है तो इसमें हड़जोड़ हरसिंगार जी दोनों को पीस के एक साथ लगाने से जी। हड्डियों की जो कमजोरी होती है वो दूर होती है। ये आपके सामने सेहुड़ का पेड़ है। जी ये नॉर्मली छोटे नवजात शिशु जो होते हैं उनके बुखार में या सर्दी जुकाम हो जाता है तो इनकी पत्तियों को, जो कोमल पत्तियां होती हैं, उनको सेक के, आग पे सेक के उनके माथे पर रखने से उनके बुखार में और सर्दी जुकाम में अत्यंत फ़ायदा भी करता है। उंगलियों में किसी प्रकार की चोट लग जाने पे, जी चूँकि इसकी अंदर का भाग खोखला होता है, उसको पहन लेने से, अंगूठी की तरह पहन लेने से उंगलियों के हड्डी की कमजोरी या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें भी फ़ायदा करता है। जी। और अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे जो गुड़हल की विशेष प्रजाति है, आप एक बार देख लीजिए। इसमें डबल में गुड़हल निकलते हैं और ये पीले कलर को लेकर के निकलता है और इसकी जानकारी भी मैं सुनील जी से लेता हूँ। ये भी गुड़हल की ही एक प्रजाति है, लेकिन इसकी खास बात ये है जी कि इसके जो दल पुंज हैं, जी इसके ऊपर आप वर्तिकाग्र पे जी एक और शेप देखेंगे फूल का ही। जी ये जबकि दूसरे नॉर्मल फूलों में ये ऊपर की तरफ कली नहीं होती है, जी इसी वजह से इसको डबल गुड़हल बोलते हैं। और बाग के अब मैं एक विशेष भाग में पहुंचा हूं जहां पर 5 पेड़ों की यहाँ पे स्थापना की गई थी। पंचवटी आप समझ लीजिए, या पंचपल्लव, पूजा पाठ में पंचपल्लव की ज़रूरत होती है तो अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं से सब उपलब्ध हो जाता है।
यहाँ के जो पेड़ आपने लगाए हैं, पंच पेड़ों जो बाबा आपके लगाए थे, जी उसका बताइए। देखिए, हवन में या पूजा में 5 लकड़ियाँ मुख्य रूप से काम में आती हैं। जी पहला बरगद, पीपल, पाकड़, समी और आम। जी पीछे बरगद, यहाँ सामने आपके पाकड़, जी पीपल ये आपके पीछे है, जी और समी पीपल के ही बगल में, जी और आम वहाँ। आम के तो तमाम पेड़। जी जी। आम तो अक्सर मिल ही जाया करता है, लेकिन समी और ये लकड़ियाँ मिलने में थोड़ा कठिनाई होती है। एक साथ ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो जी, जाता है। यहाँ पे क्या बोरिंग वगैरह की भी व्यवस्था है, बोर वगैरह है? जी, जी ये कुआं है, जी। इसी से पूरे बगीचे में सिंचाई की जाती है। मतलब पेड़ों की सिंचाई इसी कुएं से जो है जी। मोटर चला करके की जाती है। जी जी जी। और बहुत बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूँ। अब तो वो बेचारे हमारे बाबा जी नहीं हैं, पंडित श्री दीनानाथ पांडे जी। उनका ये बहुत ही अच्छा ये प्रयास था और पर्यावरण पोषित उन्होंने जो ये कार्य किया है, जो अब बधाई के पात्र हैं। और सुनील जी का ये उनके जो पर पौते हैं, उनका ये काम ये है कि ये जो विरासत पंडित जी ने दी है उनको, इसको संजो करके रखें और इसकी देखभाल करें, क्योंकि ये जनमानस के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी होगी। ये आयुर्वेदिक दवाएं, आयुर्वेदिक पेड़ ये अन्यत्र कहीं नहीं मिलते हैं। तो इसको अगर सुरक्षा से रखेंगे, जो कि पर्यावरण में और दवाई में भी काम आते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सुनील जी को भी। आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, आप लोगों से मेरी केवल एक गुजारिश है कि हर बरसात में कम से कम एक पेड़ की स्थापना अपने इर्द गिर्द या कहीं पे भी एक पेड़ की स्थापना हर साल, ये प्रण ले लीजिए, अगर इस पृथ्वी को बचाना है। और इस कार्य में सहयोग देने के लिए धन्यवाद। वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है और पृथ्वी पर ऐसे वृक्षों का कटान हो रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम होती जा रही है कि एक समय वो आएगा, अगर वृक्षों का रोपण ना हुआ, वृक्ष अगर हम लोग नहीं लगाएंगे, तो एक समय वो आएगा जब गैस की, ऑक्सीजन की पॉलीथीन लेकर के हम लोग साथ में घूमेंगे। इसलिए ऐसा वो समय ना आवे, वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पंडित श्री दीनानाथ जी से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वृक्षारोपण ज़रूर करें। अन्यत्र कहीं नहीं कर सकते हैं तो आप घर के आसपास ही 4-5 पौधों का वृक्षारोपण ज़रूर करें। और लोगों के ये सामाजिक हित है, राष्ट्र हित में है, समाज के हित में है, वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को